एक होती है बेशर्मी और एक होती है बेहयाई। यानी कि दोनों छू के नहीं गुजरी है कामरान अकमल से। इंतहाई बेगैरती वाला बयान दिया है कामरान अकमल ने। एक टीवी चैनल पे मैं देख रहा था कि कामरान अकमल साहब फरमा रहे थे कि आमिर जमाल ने जो बैटिंग की और जो उसने 80+ रन्स बनाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ और मैच चल रहा था। कोशिश लड़के ने बहुत अच्छी की, लेकिन उसकी वो ज़ाहिर है वो एक ऑलराउंडर है, कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं है, अभी यंगस्टर है, टाइम लग रहा है। पूरी टीम जब पूरी तरीके से बैठ गई थी उसने कोशिश की, और इंसान एक यंगस्टर को जो है ना ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन मौसूफ साहब ने बयान दिया कि मैंने नज़र मेरी पड़ी एक सोशल मीडिया पे कि शायद उन्होंने वसीम बदामी के शो में शायद बोला कि टशनबाजी ना किया करे ये बंदा, परफॉर्मेंस पे जोर दिया करे। यार आप और सोचिए, ये वो आदमी है जो ये बात कर रहा है जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस शख्स के अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, उस शख्स के लिए यानी कि आमिर जमाल के लिए इतनी नफरत भरी हुई है। यार उस शख्स ने आपको 80+ स्कोर करके दिया और आप बोल रहे हो ये एक एक तफरी का ही गेम होता है ना। T20 PSL एक तफरीच है ना, एक एंटरटेनमेंट है ना, कोई इंटरनेशनल मैच तो है नहीं कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर उसकी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपके सामने है जो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है, वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी, जहाँ आपके बड़े बड़े बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जैसे लोग फ्लॉप थे। वही बंदा था जिसने आपको परफॉर्मेंस दे के दी, और उसकी परफॉर्मेंस क्या बुरी चल रही थी जो आपने इतनी बड़ी बातें कर दी कि टशनबाजी बंद करे या टशन मारना बंद करे। जो भी आपने कहा ये बहुत ही गलत बात कही। वो बंदा परफॉर्मेंस दे या ना दे, आपको आपको कौन हक देता है ये कोई बात करने का कि टशनबाजी करे या ना करे? कौन सा उसने मुल्क का नुकसान कर दिया? अगर वो कोई स्टाइल दे रहा है तो इससे पाकिस्तान का क्या नुकसान हो गया? आप तो मौसूफ पाकिस्तान को खेलते हुए इतने लाखों कैचेस आप ड्रॉप कर चुके हैं, और आपके मुंह से ये बातें लग कर रही हैं। आपको ये बोलते हुए शर्म नहीं आई? अगर आपके दिल में उसके लिए कोई नफरत है तो प्लीज़ आप ऐसे ओहदों पे मत बैठें जहां आप लाइकिंग और डिसलाइकिंग में वो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दें। जो बंदा जिस ओहदे पे बैठता है, अगर वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है तो उसको दिल साफ करके बैठना होगा हर किसी के लिए। आपको वो बंदा पसंद आ रहा हो या ना आ रहा हो, आपको उसकी परफॉर्मेंस देखनी है। उसने पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे क्या बॉलिंग नहीं की, क्या विकेटें हासिल नहीं की आपने, क्या बैटिंग उसने नहीं की। ठीक है, और आप अब इसको बोल रहे हो कि अगर उसने पेशावर ज़ल्मी को खेलते हुए आप उसको बोले टशनबाजी। आई एम सॉरी, मुझे तो हैरानगी हुई कि यार आप ये बातें कर रहे हो, टशनबाजी। यार वो बंदा जो कर रहा है, और आज फिर उसके बाद उसने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ उसने 2 विकेटें हासिल की। आप ऐसी बातें करो, मैं तो हैरानगी हुई, मुझे तो बहुत शौक लगा कि ये मैं कामरान अकमल ये बातें कर रहे हैं, और अमेजिंग आप टशनबाजी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत मुझे ऐसा शौक कभी नहीं लगा था और मैं बहुत हैरान था। और फिर आप अंदाज़ा कर लें कि फिर किस तरह के लोग सिलेक्शन कमेटी में बैठ गए, और उसके बाद फिर बातें करते हैं। अगर हम फिर तनकीद करते हैं तो फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि यार हम पे तनकीद हो रही है। तो यार आप टीवी चैनल पे बैठ के ऐसी बातें तो ना करो ना, वो भी यंगस्टर के लिए। वो पाकिस्तान का प्राइड होने वाला है, पाकिस्तान का एक फेमस, आप उसको जो सपोर्ट करेंगे उसको फैसिलिटी मिलेगी तो वो और अच्छी परफॉर्मेंस देगा ना आपको पाकिस्तान के लिए। आपका कौन सा ऐसा बॉलर है, ज़रा मुझे बता दीजिए, जो आमिर जमाल से बेहतर बॉलिंग कर रहा है राइट नाउ? कौन सा ऐसा बॉलर है? अभी नसीम शाह ने शुरू की है ना हारिस रऊफ से अच्छी बॉलिंग हो रही है, ना शाहीन शाह अफरीदी से बॉलिंग हो रही है। अगर हारिस और शाहीन की बात के मुकाबले में भी ना अगर कंपैरिजन किया जाए ना, तो आमिर जमाल ने ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों की। तो फिर वो यंगस्टर है, वो अभी सीख रहा है, और उसके बाद आप ये बातें कर रहे हो। बहुत मुझे अफ़सोस हुआ, और उसके ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं कि फिर आप अंदाज़ा करें कि इस तरह अगर किस-किस लड़कों के साथ क्या-क्या हो सकता है अगर ऐसी-ऐसी बातें हो रही होती हैं, अगर दिल में इतना बुग़्ज़ है या इतनी नफ़रत है। आई एम सॉरी, मुझे बड़ा हैरानगी, मैं तो बहुत परेशान है कि यार मुझे इतना शॉक लगा कि यार ये क्या? ये कैसी बात हो रही है यार? वो बंदा ज़ाहिर है वो विकेट ले रहा है या शॉट मार रहा है तो उसके बाद वो 50 कर रहा है तो वो अपना स्टाइल तो देगा ना, दुनिया भर में होता है। तो इसमें टशनबाजी कहाँ से आ गई? ये बात बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। तो ऐसी कमेंट से परहेज़ करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आपके मुल्क के लोग हैं, आपके मुल्क के खिलाड़ी हैं, परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं। परफ़ॉर्मेंस ना भी दे रहे हो तो चलो आप कुछ और अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर लो, आप कुछ बोल दो। चलो अगर परफ़ॉर्मेंस ना भी दे रहा होता ना, और अगर आपका ये बयान दे होता तो मैं कहता यार चलो यार बंदा पर सही बोल रहा है, शक्ल देखो परफ़ॉर्मेंस नहीं दे रहा और स्टाइल भरमबाज़ी देखो। लेकिन यार वो बंदा परफ़ॉर्मेंस भी दे रहा है, उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हो उसके बारे में, हम सरप्राइज़। और दूसरी बात, आप सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, आपकी राय चलती होगी सिलेक्शन कमेटी के में, और आप अपनी एक अपना इनपुट देते होंगे चीफ सिलेक्टर को।
टीम अनाउंस करने के लिए। तो उसके बाद अगर आज ऐसा बयान, मैं बड़ा शौक लगा। दूसरा ये कि पीएसएल बस अब इख्तिताम पे है और नए चेयरमैन साहब की मुलाकात हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन बने हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने खिलाड़ियों से बात की। मैंने जो मुझे मीडिया रिपोर्ट में आया, जो मैंने पढ़ा, मुझे कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा, अगर ये बात फैक्ट है तो मुझे भी थोड़ी सी हंसी आई। पहले उन्होंने ये बोला कि, शायद मैंने ये पढ़ा कि उन्होंने बोला कि वो जो है किसी तरह भी हार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए और हर प्लेयर पैसा नहीं देखेगा, और क्या अब हर कोई अवेलेबिलिटी होनी चाहिए पाकिस्तान को खेलने के लिए। ये अच्छी बात है, समझ में आई, अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात की उन्होंने। मैंने पढ़ा, मैंने कहा, मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया, मैंने कहा वाह ज़बरदस्त बात है और एक अच्छा जो है ना, पहला स्टेटमेंट अच्छा है मोहसिन नकवी का। हालांकि मोहसिन नकवी का बैकग्राउंड सबको पता है, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद मैंने एक और बयान पढ़ा सोशल मीडिया पे कि मोहसिन नकवी ने ये कहा कि वो टीम के अंदर पॉलिटिक्स नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो पॉलिटिक्स के बिल्कुल वो सख्त खिलाफ है। तो जब ये मैंने पढ़ा ना, तो मुझे अंदर ही अंदर हंसी आने लगी और फिर मैं कहने लगा, मैंने 3 बार इसको पढ़ा। मैंने कहा यार वाकई यही बात बोली है। अब मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने जो पढ़ा वो मैं बता रहा हूँ। मुझे अंदर ही अंदर ना हंसी आने लगी। फिर मैंने कहा लुक हुज टॉकिंग, लुक हुज टॉकिंग, कौन बोल रहा है? बोलने से पहले शक्ल तो देखो, आईना तो देख लो पहले। कौन बोल रहा है पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं होगी टीम में? जो खुद पॉलिटिकल अपॉइंटेड है और जिसकी अपॉइंटमेंट पॉलिटिकली हुई हो, जिसकी अपॉइंटमेंट मेरिट पे ना हुई हो, वो बोल रहा है कि मैं टीम के अंदर पॉलिटिक्स नहीं बर्दाश्त करूंगा। अमेजिंग, कयामत वाली बात है यार। ये तो बड़ी बड़ी कयामत वाली बात है कि जो बंदा खुद पॉलिटिकली इन्वॉल्व होके जिसकी अपॉइंटमेंट हुई हो, वो दूसरों को बोल रहा है कि मैं किसी सूरत जो है ना पॉलिटिक्स नहीं बर्दाश्त करूंगा। वाह भाई वाह वाह, सलाम है, सलाम है। बस फिर तो मैंने बोला यार कि अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं बहुत परेशान हो गया इस स्टेटमेंट को पढ़ के। अंदर या तो मैंने कहा कि या तो ये क्रिकेट बोर्ड बहुत सीरियस वे में चलेगा, या तो ये कॉमेडी सर्कस चलेगा। तो अब ये वक्त बताएगा आने वाला। मैं उसके बाद मैं आज ये 2-3 स्टेटमेंट्स से ना, मैं बड़ा, एक पहला स्टेटमेंट उनका मैंने बहुत कहा अच्छी बात है, अच्छा बोला। लेकिन जब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ के ना, तो मैंने कहा बाबा यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये कॉमेडी सर्कस जारी रहेगा या कुछ सीरियस काम भी होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उसके बाद फिर मैंने ये भी पढ़ा कि अभी कोई कैंप लगेगा पीएसएल के बाद 15 दिन का या 10 दिन का काकुल में, और वहाँ प्लेयर्स की फिटनेस का काम होगा। प्लेयर वहाँ पे अपनी कैंप लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे। सो फिर मैंने बोला ठीक है, ये भी सही है, ये भी बनता है। फिर मैं सोचने लग गया कि जून में वर्ल्ड कप है T20 का, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ जून में कोई सर्दी पड़ती है, या मुझे नहीं लगता कि शायद वो अमेरिका हो या वेस्ट इंडीज़ हो, वहाँ पे कोई सर्दी वाला सिचुएशन होगी। जो खिलाड़ी काकुल जाके प्रैक्टिस करेंगे, काकुल जाके खिलाड़ी का कैंप लगेगा। ये थोड़ा सा मैं सोचने लगा कि मैंने कहा यार हम लोग अभी क्या कोई ऐसा टूर है, कोई समर है, लेकिन समर में कोई विंटर तो नहीं आता है। ऐसी जगह भी नहीं जा रहे जहाँ पे पाकिस्तान में समर हो और वहाँ विंटर हो रहा हो। तो फिर मैं भी इस बयान को मैं वहाँ कहने का चलो आगे क्या बोले इस पे। तो भाई, एक तो मुझे गुस्सा आया और शौक भी लगा कामरान अकमल के बयान पे। बाकी और 2 स्टेटमेंट जो नए चेयरमैन साहब के मैंने पढ़े मीडिया पे, अगर वो सच है तो फिर मैं हंस सकता हूँ सिर्फ, हंस के सिवा और मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी दुआ कर सकता हूँ कि या अल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की को भी अल्लाह ताला उनकी परफॉर्मेंस को और ऊपर उठाए, और जिनकी परफॉर्मेंस बुरी है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आए। और दुआ कर सकते हैं। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और मैं सिर्फ अंदर ही हँस सक रहा हूँ और कुछ नहीं बोल सकता। इन दोनों स्टेटमेंट पे जो कामरान अकमल साहब ने आमिर जमाल के बारे में शायद बोला है, जो सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, और एक नए चेयरमैन साहब ने जो बात की है, जो मेरिट पे खुद तो आए नहीं है लेकिन दूसरों को दर्ज दे रहे हैं कि पॉलिटिक्स में बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।